इतने एफर्ट्स लगा रहे हो, इतने इतने रात तक जाग रहे हो, मैं जागता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर ले रहा हूँ, जबकि तो बात तो ये नहीं हुई थी, बट फिर भी हाँ रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिल जाएगी, तो इसलिए फुल फोकस के साथ रहना है। और आप लोग भी वेल इन्जॉय करिए, अभी बहुत कुछ आपको देखने और सीखना है, ठीक है। मैं लास्ट में आप लोग को माइक ऑफ ऑन करके बातें करूँगा आप लोगों से। सो इट्स फाइनली आज को हम अपनी क्लासेस शुरुआत करते हैं। और मैं फिर से बोल देना चाहूँगा आप लोगों को, जो क्लासेस आप लोग कर रहे हो बहुत ही पेशेंस पूर्वक प्रैक्टिकल करना है आपको उन सभी चीज़ों को जो क्लास में बताई जा रही समझाई जा रही है। लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं भूल गया कि आप लोग कहाँ पर थे और आपके सिलेबस कहाँ थे। वाईफाई हैकिंग सीख रहे थे ना आप लोग? ज़रा बताना तो मुझे, बताइए बताइए, अरे बताओ बताओ। वाईफाई हैकिंग, ओके समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। तो हम लोग पिछली क्लास में इसमें बहुत बेकार सी वाईफाई हैकिंग की क्लासेस करके दिमाग ख़राब हो गया ना। देखो मैं ना एक्शन पे बिलीव रखता हूँ और ये एक्शन दुनिया करती है। मतलब मैं जब क्लास 10th में था ना, तो मैं अपने ब्रॉडबैंड हैक कर लिया था। मॉम डैड ने कहा था बेटा 2 चीज़ में से एक चीज़ मिलेगा, क्या? चाहे तो तुम ब्रॉडबैंड ले लो, अपने वाईफाई रिचार्ज कर लो और एग्ज़ाम नहीं देने देंगे उन एग्ज़ाम, क्योंकि मैं ना पढ़ाई में बिल्कुल डल था, पढ़ाई में बिल्कुल ही डल था। मैं बस एवरेज पर्सन था जो 20-30-40% मेरा आता था, ठीक है। मैंने क्या किया, बोला ठीक है भाई, अब क्या, जब छोटा बच्चा हूँ, थोड़ी इनकम करता था जो अपने स्टैंड होता, मैंने बोला ठीक है एग्ज़ाम भी देते हैं। तो मुझे याद है मैं 11 बजे रात से 4 बजे रात तक वाईफाई हैक करके चलाता था। ब्रॉडबैंड की बात कर रहा हूँ, उसी ब्रॉडबैंड जिसे आप रिचार्ज करने के लिए अपने पापा से रिक्वेस्ट करते होंगे, मॉम से रिक्वेस्ट करते होंगे, या शायद अपनी इनकम का रिचार्ज कराते होंगे, लेकिन उसे मैं हैक किया था। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, 10th क्लास की बात कर रहा हूँ, मतलब शायद 17-18 साल हुआ होगा। अब आप सोच लो कि आपको पढ़ाने वाला जब इतना नॉलेज रखता है, तो सोचो कुछ तो ऐसी बात है कि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। मैं कोई टीचर वीचर नहीं हूँ, ना ही CH सर्टिफाइड हो कि इधर सर्टिफिकेट लेके जॉब पाया हूँ। मेरी कंपनी पूरी मेरी है, ये पूरी ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन जिसे आज आप देख रहे हो, ये पूरी की पूरी कंपनी मेरी है। तो सीखने से पहले, मुझसे पूछने से पहले ये बात जानकारी रखना कि मैं एक एवरेज पीपल तो हूँ नहीं, और ना ही कोई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ। मैं एक एथिकल हैकर हूँ जिसका रंग चेंज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये चीज़ मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ और क्यों बता रहा हूँ, ताकि सफ़र में जो चीज़ समझाई जा रही है वो वो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि एथिकल सीम से नहीं करता था मैं पूरी ब्रॉडबैंड, ये जो दिख रहा है ना ब्रॉडबैंड ही पूरा हैक करता था। अभी सफ़र में बहुत कुछ समझ में आएगी, इसलिए तो बोला कि आप मुझसे हैकिंग की क्लास नहीं ले रहे हो, आप हैकिंग के सफ़र में हो। मैं अपनी 7 सालों में जो जो गैदर किया हो ना उसे देने वाला हूँ, थोड़ा पेशेंस पूर्वक रखना। खैर चलो अब अपने वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम लोग वाईफाई हैकिंग पे थे। मैं फिर से बोला कि मैं एक्शन पसंद करता हूँ, वरना भाई मैं क्लास नहीं लेना चाहता, ठीक है। और आज को लाइव, एकदम लाइव ज़बरदस्त वेव 1 क्लास लूँगा वाईफाई हैकिंग के ऊपर। तो आज जो भी क्लास कर रहे फुल फोकस के साथ करो, रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा DCSC में ग्रुप में, लाइव क्लासेस तो अपने साथ है ही। बहरहाल मैं आपको 5 ऐसी ऐसी टैक्टिक्स बताने वाला हूँ जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आपका काम आएगा। मतलब बचपन ये, जवानी ये, और जब बोलते हैं ना नेक्स्ट लेवल टू इम्पॉसिबल लेवल पे चल जाओगे तो ये। देखो जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें वाईफाई हैकिंग करनी होती है, ठीक है। वो यूट्यूब में जाके लिखते हैं कि हाउ टू हैक वाईफाई, और उनको मिल जाता है। तो कैसे करते हैं हैकर हैक, और वो बेचारे एक्सपेक्टेशन से देखते हैं कि हाँ अब कुछ काम की चीज़ आएगी, आप कुछ काम की चीज़ आएगी। 15 मिनट हो गया, वॉचिंग टाइम मिल गया, व्यूज़ मिल गया सामने वाले को, इसे मिला अपना बेवकूफ़ भरा टाइम या अपना वेस्ट भरा टाइम। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ वाईफाई हैकिंग क्या होता है। सबसे पहले WPS के बारे में समझेंगे। देखो समझो, देखो आप किसी चीज़ को, चलो एक डायलॉग मारता हूँ मैं, आज आप लोग मारोगे है ना, बोलन ताली एक हाथ से नहीं बजती। बताओ आप किसी चीज़ को संपूर्ण रूप से कब तक हैक नहीं कर सकते? बताओ। जब तक आपको संपूर्ण रूप से उसकी जानकारी नहीं होगी। फिर से बताइए, सब लोग कोऑपरेट करिए हमें, तभी तो मैं अभी जोश में आऊँगा ना। तब तक आप किसी चीज सामने वाले को की तब तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक आप ये तब नहीं तक सकते। उसकी आपको पूरी जोश में। जानकारी नहीं होगी। बाकी कोई जब और? तक सर हम एक नेटवर्क पे नहीं होंगे। ना 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 ना, एकदम नहीं, ऐसे नहीं। खैर मैं एक सर बताता मेरा हूँ, एक मैं बताता हूँ। आप किसी चीज़ को संपूर्ण रूप से तब तक हैक नहीं कर सकते जब उस सिस्टम की संपूर्ण रूप से जानकारी आपके पास मौजूद ना हो। इतना शुद्ध हिंदी ना निकल रही हो तो नॉर्मल में भी निकाल सकते हो, ये एवरेज भी बोल सकते हो कि सारी जानकारी जिस सिस्टम की होगी, आप बस सिस्टम को वैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। बहरहाल अब यहाँ पे मैंने लिखा WPS वाईफाई, तो यहाँ पे लिखा वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। इसका ये मतलब हुआ कि देखो वाईफाई के पीछे 8 डिजिट का पिन होता है। जैसे मैंने पिछली क्लास में थोड़ा गड़बड़ तरीके से बताया था आप लोगों को लाइव प्रैक्टिकल, कि मैंने अपने राउटर के पीछे दिखाया कि ये देखो 8 डिजिट का पिन, WPS पिन लिखा हुआ है जो 8 डिजिट का है।
ये पिन अगर मैं डायरेक्ट डाल दूंगा तो बिना पासवर्ड के भी ये कनेक्ट हो जाए, जैसे आप देख सकते हो विदाउट एनी पासवर्ड के भी कनेक्ट हो जाएगा। बोलो वो कैसे होगा सर? उसके लिए WPS की नीड पड़ेगी, WPS पिन की नीड पड़ेगी। आपको क्या करना है, आपको विक्टिम सिस्टम के घर पे चोरी छुपे जाना है, उसके राउटर में पिन उठा करके देख करके आ जाना। अब आप बोलोगे सर मजाक, ऐसी मजाक नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बता रहा हूँ। आप सुनो मेरी बात। असल में जितने भी एप्लीकेशन आपने देखा है, WPS टेस्टर, एंड्रॉइड डंपर, ये सारे एप्लीकेशन सेम करता है। देखो इन सब के पास ना एक वर्ड लिस्ट होती है, इन सब के पास एक अच्छी सी वर्ड लिस्ट होती है, और इसी वर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करके ये लोग अपना काम करते हैं। अच्छा क्या काम करते हैं ये लोग? रैंडमली WPS पिन को ट्राई करते हैं किसमें? वाईफाई पे। और जब वाईफाई में सक्सेसफुल हो जाता है तो ये कंप्लीट हो जाता है और आपका वाईफाई बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार से हैकर्स वर्क करता है। अब आपके मन में आएगा सर मेरी एक्सपेक्टेशन, मुझे लगा कुछ बड़ा हैकिंग सिखाओगे। सब्र रखो, अभी बचपन है वाईफाई हैकिंग का। बचपन से जवानी में आएंगे, जवानी से बुढ़ापा में आएंगे। जब यहाँ आएंगे ना तो लीजेंड्स वाली हैकिंग सीखेंगे। यहाँ जब होंगे तो प्रोफेशनल सीखेंगे, यहाँ जो होंगे वो सीखेंगे जो सब सीख रहे हैं। अब समझ में आए मेरी बात? खैर वापस आते हैं बैक टू द टॉपिक। तो वाईफाई WPS मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी भी वाईफाई में WPS अगर इनेबल है तो आप एकदम डायरेक्टली सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हो, बिना कोई तकलीफ, बिना कोई टेंशन, बिना कोई हैरेसमेंट का। आप डायरेक्ट उसमें कनेक्ट कर सकते हो, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, कोई भी तरह का किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस चीज़ को जान करके रखना, समझ करके रखना, ताकि आप किसी भी वाईफाई को हैक कर पाओ। अच्छा इसके लिए सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन कौन सा आता है? एंड्रॉयड डंपर। एंड्रॉयड डंपर वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है, मतलब ज़बरदस्त। क्या बात करूँ इसका मैं असल में। चलो एक और स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि भाई देखो मैं ना एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोग को जीवन में ना नाप करके चलना पड़ता है। आज तो चलो चिंता भी नहीं है, लाइफ का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन नाप कर एक समय था मेरे जीवन जो नाप के हम लोग चलते थे। तो 12th की बात बोल रहा हूँ। 12th में मेरी फिर से वाईफाई कट गई थी, क्योंकि यार एक एवरेज फैमिली को ना, ये शायद मुझे लगता है कि आप लोग सब देखे होंगे, एक नॉर्मल फैमिली ना ये बोलती है कि भाई चाहे तो तुम पढ़ाई कर लो वरना बाकी सब काम कर लो, दोनों एक साथ मत करो। आप लोग बोला हो गया होगा देख बेटा अगर साइबर सिक्योरिटी करना तो पढ़ाई छोड़ दे, फालतू को टाइम वेस्ट मत कर। ये सब चीज़ें आप लोगों ने भी सुना होगा अपने लाइफ में। तो अब क्या हुआ ना, 12th में भी सेम हुआ। तो मुझे याद है मेरे हॉस्पिटल मैं जा रहा था ना, उस मेरे पीछे हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हेल्थ सेंटर है, और वहाँ पे वाईफाई होता था। मैं उसके वाईफाई को हैक कर लेता था। करीब कोई 9-10 बजे बैठता था, 11-12 बजे से उठ जाता, क्योंकि यार छोटा बच्चा था ना तो मुझे डर लगता था। और थोड़ा सा मैं घर के बाहर जा कर के थोड़ा एक जगह था वहाँ पे बैठ के मैं चलाता था। तो ऐसे करके मैंने अपने साइबर इंडस्ट्री की लाइफ स्टडी किया, मतलब हैक कर करके ही हैकिंग सीखा हूँ। आज चलो लाइफ कुछ और है, लेकिन इस लाइफ को पाने के लिए भी आपको थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। बहरहाल जैसा कि इस एप्लीकेशन को आप देख सकते हो, इस एप्लीकेशन में आप बोलोगे क्या सर हमको लगा प्रैक्टिकल बताओगे। नहीं प्रभु, अब जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यानपूर्वक शांतिपूर्वक सुनना है। देखो अगर मैं इसमें कुछ भी हैक करने जाऊँगा तो मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे रियल वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप लोग देख नहीं पाओगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आप लोगों को छुपाना पड़ेगा सिलेबस, या इसको डिलीट कर देना पड़ेगा सिलेबस को। आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, कोर्स का प्राइस घटेगा ना बढ़ेगा, ना कुछ दिक्कत आएगा। लेकिन मैंने ये करने से पहले मैं रिकॉर्डिंग देना ज़्यादा बेहतरीन था। अरे बॉस रिकॉर्डिंग हो रही है, चिंता मत करिए, सब लोगों को रिकॉर्डिंग हो रही है, लास्ट में मैं दे दूंगा। तो जैसा कि मैं चाहे तो मुझे रिकॉर्डिंग हटानी पड़ती, मैं कुछ भी कर लूँ, आप लोग का वाईफाई हटेगा ही हटेगा, एक समय 2 वाईफाई थोड़ी चलेगी। तो जैसे मैं कुछ भी करता तो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाते और लिटरली आप फिर मेरे क्लास नहीं देख पाते। और इस चक्कर में वाईफाई हैकिंग हटाना, कंटेंट हटाना से पहले मैंने सोचा रिकॉर्ड करके दे दूँ, तब ताकि आप लोग सबको समझ पाओ, देख पाओ, इवन लाइफ टाइम आप एक्सेस कर पाओ। बहरहाल जैसा कि मैंने आपको बोला, एक हैकर या अटैकर क्या स्टेप लेते हैं, ये स्टेप लेते हैं, किसके सेगमेंट से करते हैं, जैसा भी मैं बताने वाला हूँ। तो देखो जैसे वाईफाई WPS यानी कि वाईफाई प्रोटोकॉल सेटअप के बारे में आ गया, वाईफाई जैमिंग के बारे में आ गया, वाईफाई हैकिंग के बारे में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस एंड्रॉइड डंपर का इस्तेमाल करें, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है WPS इनेबल, नहीं हो रहा, क्या लिखा हुआ WPS इनेबल। देखो जिसमें WPS इनेबल होगा आप उसे कनेक्ट कर सकते हो। आप ट्राई टू कनेक्ट करोगे, रूटेड मोबाइल, नॉन रूटेड मोबाइल, दोनों के दोनों आप कर सकते हो। और लिटरली इस प्रकार से आप किसी भी वाईफाई को किसी भी वाईफाई को आप बाईपास कर सकते हो। WPS इनेबल होना चाहिए। अगर WPS इनेबल है तो आप किसी भी वाईफाई को उसके पासवर्ड को, मतलब उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो विदाउट एनी पासवर्ड। अगर आप इससे बोर हो चुके हो तो वेट करो, अभी इससे बड़े स्टेप बताने वाले, लेकिन बचपन तो गुजार लो। तो इस तरीके से एक भी हैकर या अटैकर वाईफाई एंड्रॉइड डंपर का इस्तेमाल करके करता है। ये सॉफ्टवेयर आप लोग के ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया। ये सब चीज़ें भूलना नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका हैकिंग पे काम आएगा, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। सेकेंडरी स्टेप,
जैसे मैंने आपको बोला वाईफाई हैकिंग के बारे में बताया, WPS के बारे में बताया, इसका वर्क बता दिया, ठीक है। अब थर्ड बोल रहा हूँ, अब जो बोल रहा हूँ तो ध्यान से सुनना, यही से आपकी हैकिंग स्टार्ट होती है। आपको पता है कल मैं सोया हुआ था, अब रात भर काम करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है दिन को मतलब थोड़ा दिन भर थोड़ा ज़्यादा सोना पड़ता है, ठीक है। सोया हुआ था तो मूवी मेरे ख्याल में ना ये सोनरी परी नहीं आती है, समझ रहे हो। एक मिनट एडमिशन नेम से आया करो, बिना एडमिशन नेम के एंट्री नहीं मिलेगा। ड्रॉप की डीपी होनी चाहिए, विदाउट ड्रॉप की डीपी हम लोग अलाउ नहीं करेंगे किसी को भी, विदाउट एनी ड्रॉप की डीपी हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, इस बात की जानकारी रहे। आप भी ड्रॉप की डीपी लगा लीजिएगा, ठीक है। विदाउट ड्रॉप की डीपी अलाउ नहीं की जा सकती। बहरहाल थोड़ा कंटेंट में फोकस करते हैं। तो पता है मूवी में मैं सपने में क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ना कि मैं एक वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, एक वाईफाई से मैं कनेक्टेड हूँ और ये वाईफाई मुझसे कनेक्टेड है। इसका क्या मतलब हुआ, मैं वाईफाई से कनेक्ट, वाईफाई मुझसे ओपन सोर्स वाईफाई था, जैसे कि गूगल स्टेशन होता है ना आपका, रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा, वहाँ पे देखने को मिलता है पब्लिक वाईफाई होता है। अच्छा सोचो आप पब्लिक वाईफाई में कनेक्टेड हो, या सोचो ना आप रेलवे स्टेशन से आप अपना किसी भी वाईफाई से कनेक्टेड हो, कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, दिक्कत थोड़ा अलग है ना, क्योंकि आप बच्चे हो, मैं हैकर हूँ, तो आप अपने से मुझसे कंपेयर ना करो। बोलो क्यों सर ऐसा क्या हो गया, नहीं मैं बताता हूँ। मैं यदि चाहूँ तो मैं सारे के सारे लोगों का वाईफाई को डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ जो वाईफाई से कनेक्टेड, जो पीपल्स जितने भी मेरे राउटर से कनेक्टेड है या फिर मेरे जो तो पब्लिक वाईफाई से कनेक्टेड, मैं सबके इंटरनेट काट दूंगा और सिर्फ मैं अकेला यूज़ कर रहा हूँ। ये मूवीज़ नहीं देख रहा हूँ और ना ही ये सपने में मेरी आई थी, मैं हकीकत में आपको प्रैक्टिकल भी दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप कोर टू कोर आपको बताने वाला हूँ। फिर से बोल रहा हूँ क्या है, आप एक स्टेशन में हो, कोई शक नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक राउटर है, ठीक है। इस राउटर दुनिया भर के लोग कनेक्टेड है क्योंकि फ्री की है, इसमें ना आपका ना तेरे नाम लिखा हुआ ना मेरा नाम लिखा हुआ है ना, ये फ्री की है, दुनिया भर के लोग यहाँ कनेक्ट कर ले। प्रॉब्लम क्या है पता है, ये जो है ना, ये जो है ये थोड़ा करके आया DCS ही करके आया DCS, ये चाहे ना तो इस सब लोगों का वाईफाई को डिस्कनेक्ट करके ये अकेला ही वाईफाई कनेक्ट कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं सर, वाईफाई नेटकट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किधर गया, वाईफाई नेट CUT। देखो बॉस, एक भी जन क्लास लीव नहीं करेगा, लॉजिक समझ लो, क्योंकि बिना लीव कर दिए तो बस ख़त्म खेला, बस कुछ बेकार किया करके, इनको काम नहीं करता। सब आएगा, रुको, अब काम एक बार में कर रहे तो तभी हम क्यों आते हैं यहाँ पे, अपना 7 साल का एक्सपीरियंस लेकर के। खैर सुनिए मेरी बात, पहले पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोई क्लास लीव नहीं करेगा, फुल फोकस के साथ अपना क्लासेस करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ता रहूँ कौन कौन आ रहा कौन कौन नहीं आ रहा। फिर खाली मैं मंथ एंड में खाली बोल देना सर बग बाउंटी नहीं हो रही है, मैं अभी प्रैक्टिकल बग बाउंटी फिर हाथ से करवाऊँगा, ठीक है। बग बाउंटी गारंटी मैं लेता हूँ, बस प्रैक्टिकल गारंटी आप ले लो। रोटेड फोन में काम करता है, सब बताऊँगा, सब थोड़ा वेट तो करिए बॉस। चलो यहाँ पे आते हैं। तो वाईफाई नेट कट का इस्तेमाल करके कोई भी हैकर या अटैकर, जो मैंने अभी बोला, इसको प्रैक्टिकली किया जा सकता है। आप चाहो तो किसी भी पब्लिक वाईफाई का इंटरनेट को काट सकते हो विदाउट एनी परमिशन, आप अपने ही सिस्टम से बैठे बैठे किसी के भी इंटरनेट काट सकते हो। सुनो मेरी बात, बहुत कोर लेवल की नॉलेज बोल रहा हूँ। सोचो आप किसी के दोस्त के घर गए हो, है ना, और आप वो चंगू मंगू वाले हैं, देखे हो हैकर को, पता है ये आता है मुझे, पता है वो आता है मुझे, ये चंगू मंगू वाले लोग होते हैं ना हैकर, ही करके, उनको ये आता है वो आता है, छोटे छोटे हैकिंग करेंगे, ही करके हंसेंगे। तो चंगू मंगू वाला अगर आपको हरकत आपको भी है, या आपके कोई दोस्त हो जो चंगू मंगू वाला हरकत करते हैं, तो आप सोच लो आप पब्लिक वाईफाई में मान लो बैठे हुए, किसी दोस्त के घर बैठे, बोले भाई वाईफाई कनेक्ट कर दे, आप चाहो तो उन सबका वाईफाई डिस्कनेक्ट करके आप अकेले ही चला सकते हो। ओके, तो इतना तो समझ में आ गया सर, अब एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, अब आगे बताओ। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, वाईफाई नेट कट। लेकिन ये होता कैसे है, तो सुनो मेरी बात। जैसे मान लो आप जो बोल रहे हो तो ध्यान से सुनना, ठीक है, थोड़ा प्रेशर आप लोगों को बढ़ा रहा हूँ। तो देखो आज की जो क्लास हो रही है ना, बहुत स्पीडली हो रही है, वाईफाई हैकिंग को बहुत स्पीडली बताया जा रहा है। वाईफाई हैकिंग में क्या होता है, वाईफाई हैकिंग वाईफाई जमीन से एडवांस लेवल चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर आपको हैकिंग करना है, अगर वाईफाई हैकिंग स्टेप बाय स्टेप समझना है, तो आपको पैकेट्स और ये सब चीज़ जानना पड़ेगा। अब अगर मैं माइक ऑन करके रखता था, बोलते सर क्या बोले मुझे ठीक से बताओ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। रिकॉर्डिंग में देखोगे फिर भी समझ नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा स्पीड से बोली। अब फिर धीरे से बोल रहा हूँ, साउंड बढ़ा दिया हूँ, एकदम धीरे से सुनना। देखो बॉस, मैंने आपको ना क्या किया, पूरा स्ट्रेस में डाल दिया, पूरा स्पीडली इतना बोला ना, आपके पल्ले ही नहीं पड़ा, जबकि मैंने एक्यूरेटली बोला, बस आपके पल्ले ही नहीं पड़ा। बस यही चीज़ें हम सर्वर के साथ करेंगे। क्या करेंगे सर्वर के साथ, यही चीज़ें, मतलब सर्वर पे बेइंतहा लेवल पे प्रेम भेजेंगे। प्रेम मतलब प्यार, प्यार की वो खत भेजेंगे कबूतर के जरिए, मजाक कर रहा हूँ।
जो अपने सिस्टम है उस सिस्टम से वाईफाई में ढेरों सारे रिक्वेस्ट भेजेंगे, डग 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 करके गोली भेजेंगे। जैसे समझ लो, जैसे कि आप मान लो बॉर्डर में खड़े हो पाकिस्तान में, जैसे ये भेज रहे हो, गोला दाग रहे हो, वैसे यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार का होगा। इतने सारे रिक्वेस्ट भेजेंगे, इतने सारे रिक्वेस्ट भेजेंगे, इतने सारे रिक्वेस्ट भेजेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। क्या कंफ्यूज हो जाओगे कि सर्वर काम करे या ना करे। इसे क्या बोलते हैं, वाईफाई नेट कट। आपको नेट को कट कर दिया जाता है। आप बोलोगे सर इतना कुछ समझाने के बाद क्या प्रैक्टिकल की बारी आएगी? कुछ सवाल की भी जवाब दे दे रहा हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो अभी आप देख रहे हो, शायद मैं प्रैक्टिकल कर पाऊँ। रुको रुको रुको, शायद बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये ना प्रीमियम सॉफ्टवेयर है। सब बताऊँगा क्या करना कैसे करना, वेट करिए। अच्छा डाउनलोड करना ऑप्शन है, तो इधर गया, अभी तो था। विंडोज का कितने हैं? अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिनको भी जो भी तरह की दिक्कत आती है ना क्लास में, कृपया कर मुझे मैसेज मत किया करिए। क्योंकि देखो बॉस, मैं लिटरली मेरे पास इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि एक एक दिन में 150-200 मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर पाऊँ। इसी के लिए सपोर्ट टीम को मैसेज किया करिए। मेरे पास सुबह से रात तक मैसेज पड़ी रहती है, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। इसलिए सपोर्ट टीम को मैसेज करो, वो आपको हेल्प करेगी। @droporganization@gmail.com पे मैसेज करिए। 24 आवर्स के अंदर, 24 वर्किंग आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगी, ठीक है। वैसे हम लोग और स्पीडली करते जल्दी देते हैं, बट फिर 24 आवर्स हम लोग बोल के रखते हैं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट देखो यहाँ पे ना रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो शायद इसलिए रीस्टार्ट के कारण ना भी हो पाए, तो चेक कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे, यदि सभी कुछ सही रही, 0 कॉइन, क्या कॉइन वाइन का खेला है क्या? देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। तो देखो इस प्रकार से पूरा का पूरा वाईफाई आ रहा है। तो एक बार ना मैं देखो ट्राई कर सकता हूँ। अब इस क्लास के लिए, अब इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा फिर बहुत दिक्कत हो जाए। आप लोग बोलते हैं सर लाइव तो बताते नहीं और सस्ते में निपटा देते हो, ऐसे दिल में आपके ख्याल ना आए, इसलिए मैं कुछ जवाब पर तैयारी कर रहा हूँ, जुगाड़ कर रहा हूँ, ठीक है। देख लो ये क्या है, सैंड बॉक्स है, बहुत लोगों को पता भी नहीं क्या है। क्या छोड़ दो, अभी बहुत कुछ सीखना है हमको, चिंता मत करो। चलो, तो यहाँ पर बोल दे रहे हैं कि यहाँ पर आप लोगों का देखो बहुत सारे सिस्टम्स आ गई है मेरे पास, ठीक है। तो कैसे पता करें कौन सिस्टम किसका है? चलो सुनो मेरी बात, ये जो सिस्टम देख रहे हो, ये मेरी खुद की सिस्टम है। मेरा मोबाइल इससे कनेक्टेड है क्या? नहीं, रुको कनेक्ट करते हैं। अब वो मोबाइल भी दिखा नहीं पाऊँगा मैं, ठीक है। वेट करो देखते हैं, लगाते हैं कुछ जुगाड़, रुक जाओ। ढूंढो, 101 कहीं है ना? अच्छा ओप्पो आ गया, ठीक है। ओके, तो अब मैं कैसे दिखाऊं आपको, सोचने दो कैसे दिखाना है। कैसे दिखाऊं बॉस? बस यही है, देखा है। अब इसीलिए मैं प्रैक्टिकल, अब बोलो सर अगर ऐसा ही होगा तो आप लोग कैसे करोगे? अगर ये सवाल आपके भी सवाल दिमाग में आ रहा है तो आप लोग को बोल देना चाहिए, चिंता मत करो, मैं रिकॉर्ड किया हुआ हूँ वीडियो को, तो दिक्कत वाली बात तो है नहीं। लेकिन थोड़ा सोचने दो उनको, कुछ तो जुगाड़ अगर हो पाए तो देखते हैं। चलो ठीक है, वेट करो, मैं गूगल मीट पे आ रहा हूँ, ठीक है। गूगल मीट से मैं अपने मोबाइल को लेकर आ रहा हूँ। रुकिए। हाँ एनी डेस्क, अरे वाह, तो एकदम दिमाग वाला बात बोल दिया आपने। रुकिए, मैं एनी डेस्क में लेता हूँ मोबाइल को, अपने मोबाइल को एनी डेस्क में ले रहा हूँ, ठीक है। रुकिए 1 मिनट। देखो अगर अच्छी चीज़ चाहिए तो पेशेंस रखना पड़ेगा।
अरे आपकी नहीं है, आपकी नहीं है। ऐप इंस्टॉल हो गया हो गया। आ जाओ जी। क्या बोला भैया? ओके ओके चलो, अब यहाँ पे हम कनेक्ट करते अपने मोबाइल को, ठीक है। 14854000 ठीक है। ठीक हो गया। अब बस चुपचाप से देखते रहो आप, ठीक है। बस ये यूट्यूब ओपन किया मैंने, तो अब मैं एक वीडियो लगा के छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ठीक है, या एक 4K वीडियो लगा के छोड़ देता हूँ। 4K में समझ नहीं आएगा। 4K वीडियो, ठीक है। जो चल रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मेरी सभी कुछ एक्यूरेट रही, मेरे यहाँ से सब कुछ अगर एक्यूरेट रहा, तो वो मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। और मैं अपने सिस्टम से कर रहा हूँ, देखो मैं जो भी अभी एक्टिविटी कर रहा हूँ सारी कुछ अपने सिस्टम से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं स्पीड को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको डाउन कर दूँ। अगर स्पीड डाउन होने में सक्सेसफुल हो गया, फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। वेट करो आप, कहाँ जाओ तो करो। ओके, देखते हैं ये हुआ है कि नहीं। कुछ गौर किया आप लोगों ने? स्पीड की बैंड बज गई है। कुछ गौर किया आप लोगों ने? देख लो इंटरनेट कैसे चल रही थी, अभी स्मूथली चल रहा था ना, स्मूथ। देख लो मैं स्क्रीन पूरा मूव कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन पूरा मूव कर रहा हूँ। देख लो ये पूरा अटक अटक के चल रहा है। अब बोलो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत इंटरनेट ही नहीं दे रहे हैं ना हमने इंटरनेट ही नहीं दिया। अब इसको स्पीड को हाई कर देते हैं, सॉरी इसे हाई कर देते हैं कि चल चलाओ, चिंता ना करो, चला लो, ठीक है। तो अब यदि आपको लगे तो देखो अब एक्यूरेट हुआ, देखो स्मूथ हुआ। चलो वीडियो प्ले करते हैं, ठीक है। देखो अब वीडियो सही चल रहा है, देख लो वीडियो अब से कैसे मैं दिखाऊं बताओ। मैं स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूँ ना, आप देख पा रहे हो ना आप, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। रुको 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 रुको, ये दो स्क्रीन करते, रुको ऐसे नहीं चलेगा। ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। पहले मेरे को कमेंट चाहिए बॉस, ऐसी मैं नहीं दिखाऊंगा, इतना मेहनत मैं नहीं करने वाला। जल्दी जल्दी बताओ, क्लास समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है अंदर से कि ओ माय गॉड, बस इसी के लिए तो कोर्स ज्वाइन किए थे। जल्दी बताओ, पक्का? सर ये ऑर्डिनल चल रहा है ना सर? ये क्या क्या यार डिटेल में दिखाइए थोड़ा। हाँ ठीक ठीक ठीक, मैं डिटेल्स में दिखा रहा हूँ। जैसे अब थोड़ा टाइम दीजिए। देखो पहले मेरी बात को समझो। हेलो हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो हेलो सर, आपकी आवाज़ बहुत अटक रही। आपकी इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है इसलिए। रुक जाइए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके मेरी बात थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। देखो पहले बात समझो, ये मेरी मोबाइल है, ठीक है। ये मोबाइल देख लो चल रही है, वैसा मत बोलना कि नहीं चल रही है। देखो पूरा एक्यूरेट चल रही है, देख लो दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त चल रही है ना स्पीड में। देख लो मस्त स्पीड में चल रही है। दिक्कत है? नहीं दिक्कत है? ओके। तो मैं बोल रहा हूँ तो है, मैं हैकर साहब हूँ, ठीक है। तो हैकर साहब जी मतलब क्या सकते हो आप लोग, मतलब क्या सीखे हो आप लोग? बोले नहीं भाई कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, इस सॉफ्टवेयर को इधर से इधर कर देंगे ना तो अपने पल्ले का काम हो जाएगा। देखो स्टॉप हो गई। अब बोलो कहाँ स्टॉप हुई सर? देखो मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, देखो कितना स्लो हो रहा है, देखो प्रोसेस में, क्योंकि अब इंटरनेट मेरे से यहाँ से रिलीज़ नहीं हो रहा, सॉफ्टवेयर यहाँ से रिलीज़ ही नहीं हो रहा, पूरा स्टॉप, पूरा स्लोली काम कर रहा है। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा स्लोली काम कर रहा है। दिखा? कुछ गौर कर रहे हो?
कैसे मैं समझा कि यहाँ पे पूरा मोबाइल में मैं मूव कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे उस लेवल पे अब स्पीड नहीं चल रही है। देख लो, अभी चल रही थी ना, देख लो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। बेचारा इधर हैकर बैठा हुआ है यहाँ पे कनेक्ट करके, और यहाँ पे देख लो क्या हो रही है। देख लो वाईफाई से कनेक्टेड है ना, अभी मत बोलना सर ये रिकॉर्डेड है, ये लाइव दिखा रहा हूँ। अब डायलॉग बाजी मत करना, पहले बता दे रहा हूँ मैं। कुछ गौर किया? ओ नो 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 नो, ओ नो 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 नो। तो मुझे लगता है अब आगे तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे स्पीड किया, फिर सेशन क्रिएट करते हैं एक बार। देख लो पूरा डिस्कनेक्ट ही हो गया। अरे बाप, सच में डिस्कनेक्ट हो गया। मैं कैसे कर रहा हूँ? ओके ओके, फिर से डेस्क ओपन करना पड़ेगा। वापस से दिमाग लगाते हैं। देख लो अब कनेक्ट हुआ, देख लो यहाँ पे ब्लू किया, कनेक्ट हुआ। उसके बाद जा करके फाइनली ये कनेक्ट हुआ। इससे आपने क्या समझा कि एक हैकर या अटैकर सोच से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है बॉस। आपके इंटरनेट से कोई भी कनेक्ट होकर अगर इतना कुछ करने लगे तो क्या ऑप्शन रहेगा आपके पास? तो कुछ इस प्रकार से हैकर अपने दिमाग लगा कर करते हैं, और सिर्फ मोबाइल तक ही सीमित नहीं थी, मेरे पूरा डेस्कबोर्ड में सभी कुछ होगा। अब सुनो मेरी बात, ये प्रीमियम सॉफ्टवेयर आप वन टाइम आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। उसका कितना प्राइस है मुझे भी एक्यूरेटली नहीं पता, ठीक है, तो एक बार थोड़ा देखना होगा कितना प्राइस है, जितना भी है, लेकिन एकदम पैसा वसूल चीज़ है ये, ठीक है। इसमें एक नहीं और भी फीचर्स आप अगर चाहो तो देख सकते हो कि यूट्यूब अगर आप चाहो तो ब्लॉक कर सकते हो। कुछ और भी अगर आया हो, जैसे कि क्या है ये 3 सेकंड फिर ब्लॉक करना, यार कुछ ब्लॉक करना, इसको अभी नहीं जानते हम, इसको थोड़ा और चेक करना पड़ेगा। असल मैं जब यूज़ करता था ना तो इतनी सॉफ्टवेयर फीचर्स नहीं थी। अभी मतलब न्यू इन लोगों ने अपलोड बहुत कुछ मतलब न्यू बनाया है इन लोगों ने। तो देखो YouTube चल रहा है और इतना 1 KB स्पीड चल रहा है। वो ये मेरी टीवी है, पता है LG का जो है ना, ये मेरा टीवी है। टीवी ये क्या है ये नहीं पता मुझे। ओप्पो का शायद मैं मोबाइल की कुछ होगी, ये भी कुछ होगा, मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ अपने डिवाइस पे। देखो मैक वेक IP सब कुछ है। तो इस तरीके से हैकर या अटैकर अपने पूरे के पूरे देखो ये मैं चाहूँ सब का सब उड़ा सकता हूँ, जितने हैं सब का सब भाग जा, इंक्लूडेड मैं खुद भी भाग जाऊँगा यहाँ से। समझ में आ रही मेरी बात? हैकर किसको बोलते हैं? हैकर उसको बोलते हैं जो आपके सोच से परे हो, आपके सोच से परे हो, इसलिए वो हैकर कहलाता है और दुनिया उससे डरती है। मैं चाहूँ तो लिमिट भी सेट कर सकता हूँ यार, 500 Mbps से स्पीड नहीं जाना चाहिए, 200 Mbps से स्पीड नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से हैकर अपना तरीके से अपना काम करते हैं और बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़ा अटैक वो संपूर्ण रूप से कर पाते हैं। ये सब चीज़ आपको समझ करके चलना। तो पहला स्टेप क्या समझा? अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, इतनी पावरफुल चीज़ें हो कैसे आती है? तो ये सब सॉफ्टवेयर का खेला है, जो सॉफ्टवेयर पे स्टडी किया। बोला सॉफ्टवेयर बताया सर आपने, तो क्या चाहते हो आप लोग? खुद के सॉफ्टवेयर बिल्ड करना चाहते हो? खुद के सॉफ्टवेयर अगर बाई चांस बिल्ड करना चाहो, या किसी का भी मन हो जो प्रिपरेशन कर रहा हो, तो मेरे से 1 लाख रुपया कॉन्ट्रैक्ट ले लेना और ड्रॉप के नाम पे एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। क्योंकि ये सब सॉफ्टवेयर बच्चे नहीं बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, वो बनाते हैं, तो प्रोग्रामिंग जानते हैं। आप प्रोग्रामर नहीं, इस बात को पहले क्लियर कर लो। आप हैकर हो, आपको टूल्स, जैसे आप लिनक्स कालिक्स बनाए नहीं हो, समझ रहे हो? आप बस चलाना जानते हो, लेकिन चला कर कोई करोड़ों रुपये पैकेज में पहुंच जाता है, लाखों रुपये पैकेज पहुंच जाता है। मेरे जैसे लोग तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, है ना? समझ में आ गई मेरी बात? ये सब कुछ आपको लेकर के चलना, जान करके चलना एंड समझ करके चलना। यही है साइबर सिक्योरिटी का रियल लाइफ फेस, यही है रियल लाइफ वर्ल्ड जो अभी आप देख रहे हो। धीरे धीरे करके और स्टेप बढ़ाते हैं। अब आपके मन में आएगा सर क्या मैं मोबाइल पे कर सकता हूँ? जी हाँ, आप मोबाइल से भी ये सारी कुछ कर सकते हो। बोलोगे कैसे? तो बता देना चाहेंगे, मोबाइल पर यही नेट कट का एप्लीकेशन आता है, आप चाहे तो उसको कर सकते हो। शायद मुझे लगता है उसके लिए रूट चाहिए होगा, एक बार नॉन रूटेड में ट्राई कर लेना, नहीं हुआ तो ठीक, वरना आपको रूटेड चाहिए होगा। और इस सेगमेंट से आप पूरा काम कर सकते हो। मैं इसकी भी डाउनलोड लिंक आपके ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो इसको मैंने शेयर कर दिया, आप चाहो तो देख सकते हो, जान सकते हो, इसके ऊपर जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए इसको उठा सकते हो, ठीक है? तो नेक्स्ट क्या समझ में आया कि वाईफाई हैकर किस तरीके से करते हैं और क्या क्या फर्दर प्रोसेस होता है। तो बहुत ही शांत स्वभाव से मैंने बता दिया आप लोगों को क्या क्या स्टेप से किया जाता है। चलो नेक्स्ट बताते हैं। अच्छा, अभी मैंने क्या रूल बताया कि भाई एक वाईफाई है, उस वाईफाई के अंदर 5 लोग कनेक्टेड है, छठा हैकर है, तो हैकर चाहे तो सारे के सारे लोगों का नेटवर्क डिस्कनेक्ट कर सकता है, यही बताया ना। लेकिन अब गेम थोड़ा चेंज कर रहा है। इस बार क्या बोल रहे हैं, एक राउटर है,
किसी का भी हो सकता है, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उसको कोई भी हैकर या अटैकर विदाउट कनेक्ट किए, सुनना मेरी बात, अभी तक तो कनेक्ट करना जो राउटर में जो कनेक्ट था उसी को हैक कर पाता, अब विदाउट कनेक्ट किए भी उसे हैक कर सकते हो, उसे जैम कर सकते हो। अभी तो वाईफाई नेट कट समझ रहे थे, पर नेट कट कर रहे थे, आप जैमिंग समझें, क्या बोलते हैं इसको, वाईफाई जैमिंग करते हैं। अब इसको क्या होगा, इसको डोज अटैक करें, डिस्ट्रीब्यूटर डिनाइल ऑफ सर्विस का डोज अटैक करेंगे कहाँ पे, वाईफाई पे। जब वाईफाई पे डोज अटैक कर लेंगे तो हैकर या अटैकर के द्वारा पूरे वाईफाई को जैम कर दिया जाएगा। बोलो सर एक बात बताओ ना, ये सब चीज़ें काम क्या बात है। मान लो कश्मीर में दंगा हुआ, ठीक है, वैसे तो अब तो दंगा होना बहुत 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 मुश्किल वाली बात है, समझ रहे हो, फ्री का राशन बिजली इस वाला सरकार नहीं है, बट फिर भी मान कर चलते हैं कश्मीर पे दंगा हुआ, ठीक है, इंडियन आर्मी उतरी, 4-5 लोगों को जन्नत पहुंचा दी, वो उसको भी इग्नोर करते हैं। बट यहाँ पर मेन गेम क्या है बोलो तो, कि भाई उस समय तक आपको इंटरनेट यहाँ पे कट करके रखना पड़ेगा। आपने राजस्थान का भी रिपोर्ट देखा होगा, उसमें हर गवर्नमेंट पेपर में यहाँ पे पेपर लीक हो जाता है, उस पेपर लीक को बचाने के लिए वहाँ पे सरकार नेट काट देती है। यार ये बड़ा दिक्कत है, लेकिन काट कैसे देती है, या 2 रीज़न देखो समझना। एक तो गवर्नमेंट के पास पावर है बॉस, वो मालिक है देश का, तो वो कुछ भी चाहे तो कर सकती है। सेकेंडरी बात, जब एरिया लेवल पे कहीं कनेक्ट डिस्कनेक्ट करना होता है ना, जैसे मैं बताता हूँ, बोलपुर में जब मेला लगता है तो वो बहुत बड़ा मेला लगता है, मतलब मैं भी नहीं कभी देखा हूँ, लेकिन बोला जाता है, मतलब थे ड्रॉप के तो वो बता रहे थे उस समय वहाँ पे पुलिस लोग ना जैमर लगा कर रखता है, मतलब जहाँ पे मेन जहाँ पे जगह है उसके करीब 100 मीटर 200 मीटर या 1 किलोमीटर जो भी हो या 3 किलोमीटर में पूरा ये रहता है, जैमर रहता है। क्यों, ताकि कोई उसको कोई भी ना इंटरनेट चला पाए, ना कुछ कर पाए, ना भी कोई कनेक्शंस बना पाए। ये सब चीज़ कैसे होता है और कब होता है, जब सिक्योरिटी लूपहोल्स में फाइंड आउट किया जाता है। यानी कि जो आज आप सीख रहे हो वो कई सालों से, सैकड़ों सालों से गवर्नमेंट, पुलिस, ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसीज अपना काम करके चल दी आ रही। क्यों, ये तो सिक्योरिटी लाइन का लूपहोल्स है और इसको बचा करके चलना पड़ेगा, वरना इतनी बड़ी धोखे मिलेंगे ना, फिर बाद में मौके नहीं मिलेंगे। इसलिए गवर्नमेंट को, पुलिस को, एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन को सिखाया जाता है। बहुत अच्छी बात, बट आप काहे सीख रहे हो भाई, आप बस इसलिए सीख रहे हो क्योंकि आपने एक ऐसे कोर्स में एडमिशन लिया है जिसमें आपको उम्मीद है कि शायद कुछ प्रैक्टिकल सीखने को मिलेगा, तो उसी उम्मीद पे कायम करवा रहे हैं हम और आपको बता रहे हैं। फिर से बोल देना चाहेंगे, एथिकल हैकिंग सीखने आए हो ना, ये किसी भी तरीके से एथिकल नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, बोलते हैं ना कि जैसे बंगाली में एक ना ये है कि कोपालाई नहीं घी तो ठकठकाबे खोबे की ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि नॉलेज कुछ है नहीं तो खाली बजना आता है इन लोगों को। हैकिंग सीखने आए लोग, हीरो लोग, हैकिंग तो आता ही नहीं है, तो बस इसी के लिए बस ये ठप्पा ना लग जाए कि यार इनको प्रैक्टिकल तो आता ही नहीं है, खाली हैकिंग के नाम पे क्या थियोरेटिकल चिटाएंगे, बस इसी के लिए मैं ये सब सिखा रहा हूँ। क्योंकि ये कोई भी अनएथिकल नहीं है, कोई भी कोर्स करो ये सब चीज़ सिखाया नहीं जाता, समझ रहे हो। मतलब आर्मी में क्या सिखाया जाएगा, आर्मी में सिखाया जाएगा प्रिवेंट कैसे किया जाए, अटैक किया, ये थोड़ी है कि भाई यहाँ पर पकड़ के थोड़ दो दुम दलाम, ऐसा तो नहीं होगा ना। कि इस चीज़ों को आपको भी समझ करके चलना, जान करके चलना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। बहरहाल अब हम लोग वाईफाई जैमिंग पे आ चुके हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि वाईफाई जैमिंग के लिए ब्रूट फोर्स अटैक किया था, तो डोज अटैक किया था, डिस्ट्रीब्यूटर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक किया था। तो वाईफाई डोज अटैक, जब आप डोज अटैक लिखोगे तो बहुत सारी कॉन्सेप्ट आपको क्या है, छोड़ो ये अलग चीज़ है। तो वाईफाई जैमिंग का जब इस्तेमाल करो तो सारे कुछ मिल जाएगी। बोलो सर प्रैक्टिकल बता दो, अगर बॉस इसका प्रैक्टिकल करने का है ना, तो पहले तो मेरी इंटरनेट उड़ेगी, और मैं जब इंटरनेट से बाहर जाऊँ तभी तो इंटरनेट हैक करूँगा। इसके लिए ये करना तो संभव नहीं है। तो क्या है, क्या सिलेबस से उड़ा दें क्या? नहीं, सिलेबस से तो उड़ाना संभव ही नहीं है, क्योंकि ये तो ड्रॉप है, थोड़ा एटीट्यूड तो बनता है। तो क्या होगा सर इसका? कुछ नहीं, रिकॉर्डेड दे देंगे। यानी कि मैं ये सारी की सारी क्लासेस बहुत पहले ही रिकॉर्ड करके रखा हुआ हूँ, क्योंकि मैं अभी तो साइबर सिक्योरिटी ओपन में पढ़ा रहा हूँ ना। एक समय था जो बहुत गेम खेला हूँ इस फील्ड में, तो उस समय मुझे ये सब रिकॉर्ड करनी पड़े थे। क्यों रिकॉर्ड करनी पड़े वो कभी किसी और टाइम पे बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए वाईफाई हैकिंग एंड वाईफाई जैमिंग पूरी की पूरी दोनों की दोनों वीडियो देता हूँ। दोनों में आपको लिनक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल, विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। इसमें सॉफ्टवेयर, इसमें स्क्रिप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कमांड्स की ज़रूरत पड़ेगी, और आप लाइव प्रैक्टिकल वाईफाई हैकिंग एंड वाईफाई जैमिंग सीखने वाले। बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, एकदम हल्के में मत लेना। मैंने आपको बोला था, आपने चंद कुछ पैसे दे करके कोर्स ज्वाइन किया है, जो कोई भी कर सकता है। सीखने वाले लोगों की कम संख्या बहुत कम है, या 85 में 5 भी ना होगी सीखने वाले की संख्या। क्योंकि कभी प्रैक्टिकल में आप लोग को एरर आएंगी, डिमोटिवेट हो जाओगे, छोड़ दोगे। कभी प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको देखो सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा, कभी कुछ। लेकिन पता है ये सब प्रॉब्लम मेरे साथ आया। मैं वरदान लेके नहीं आया कि मैं जिसको छूऊंगा वो ये हो जाएगा, समझ रहे हो। मेरे को ब्रह्मा का आशीर्वाद तो है नहीं, लेकिन हाँ इतना मेहनत मैंने किया है कि
कि जितने भी एरर्स आई है ना उस एरर्स को मैंने सॉर्ट आउट किया, आगे बढ़ते गया। देखो बहुत ही एक्यूरेट सवाल पूछा सर, गूगल क्लाउड में हो जाएगा। अरे बॉस, गूगल क्लाउड की जो सर्वर होती है ना वो यूएस में होती है, तो क्या यूएस का हैक करोगे? नहीं होगा, आपको अपने सिस्टम पे करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इस वाईफाई जैमिंग के कॉन्सेप्ट पे मैंने स्टेप बाय स्टेप उंगली पकड़ के बताया है कि ये स्क्रिप्ट को कैसे यूज़ किया जाता है, किस किस यूजेस से सब कुछ होता है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरा कमांड, स्टेप बाय स्टेप कमांड के बारे में बताया गया है कि क्या है, कैसे है, क्या लाइन होगा, क्या स्टेप होगा, सब कुछ। यहाँ तक कि बोलूँगा, मतलब क्या बोलोगे हाँ सर मेहनत किया है आपने। देख लो यहाँ पे भी देखो, कंप्यूटर चल रहा है या मोबाइल चल रहा है, मोबाइल को एडिटिंग कर के पता है यहाँ पर मैं जोड़ा हूँ, पता है क्यों? अपने टूरू लव के लिए। कौन हो टूरू लव? इंस्टाग्राम पे ना, इंस्टाग्राम पे नहीं, आप ही लोग हो, चिंता वाली बात तो है नहीं। आप समझ में आई मेरी बात? तो इस सेगमेंट से पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग किया गया। आपको पता है मैं बहुत टेंशन में था कि यार ये सब क्या कॉन्सेप्ट हटा दे, क्या करें। फिर रिकॉर्डिंग बनाया, आप लोग तक पहुंचाया, और आप लोगों ने भी अपना संपूर्ण रूप से प्रेम दिखाया कि हाँ सर आप बस एफर्ट्स दो, बाकी सब तो हमारे पास ले करके आए हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का क्लासेस चल रही है, और आपको जो कंटेंट दिया गया उसी पे पूरा वाईफाई हैकिंग बताया गया, समझाया गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जानेंगे, देन वल्नरेबिलिटी एनालाइजिंग जानेंगे। वल्नरेबिलिटी एनालाइजिंग इतने लंबे दूर तक लेके जाएंगे ना कि जाते थक जाओगे। बोला सर कितना खींचोगे? खींच नहीं रहे बॉस, यही सच्चाई है। इतना डीप में लेके जाएंगे। देन वेबसाइट हैकिंग के ऊपर लेके जाएंगे, वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के ऊपर लेके जाएंगे, जिसे WAPT बोलते हैं। देन SSRF हो गया, CSRF हो गया, XSS हो गया, ब्रूट फोर्स हो गया, जैसे बहुत सारी अटैक्स के ऊपर जानकारी लेंगे, उस पर स्टडी करेंगे, आपको करवाएंगे, हम खुद भी बताएंगे क्या सीखें और आपको भी बताएंगे। बहरहाल आप जितनी भी सवाल है सबकी जवाब थोड़ी करके ले लीजिए, उसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे। सबसे पहला मेरी सवाल होगी, पिछला क्लासेस और हेलो। समझ में आया? सर एक वाईफाई हैकिंग के पीछे मेरे एक बहुत बड़ी सवाल है कि एंड्रॉइड जो एयरटेल का जो ब्रॉडबैंड आता है उसमें 5G और 4G दो एक ही नेटवर्क शो करता है, तो जब हम उसमें डिस्कनेक्ट वो करेंगे तो वो तो 4G पे शिफ्ट हो जाएगा, या 4G पे डिस्कनेक्ट करें तो ऑटोमेटिक 5G पे शो हो जाएगा, तो दोनों को एक साथ कैसे करें सर? तो मैं तो इसको यूज़ नहीं किया हूँ तो मैं तो नहीं बोल पाऊंगा। इसमें दोनों का आईपी एड्रेस सेम ही होगा सर। आप इससे साइड अलग होती है। इनेबल नहीं होगा तो साइड अलग होती है, लेकिन आईपी एड्रेस दोनों की सेम होती है, तो उसमें आप कर सकते हैं सर। आईपी एड्रेस में एक ही साथ हो जाएगा दोनों को। हाँ और कोई सवाल है? अच्छा पहले बताओ सर, अगर ऐसा तो नहीं कि वो इधर उधर शिफ्ट हो जाए। सर अगर WPS इनेबल नहीं होगा तो? सर एक मेरा सवाल था सर। हेलो, पहले एक करके सुन लीजिए, मेरी बात पहले सुन लीजिए। पहले बताइए क्लासेस आज की कैसी लगी आप लोगों को? एकदम बढ़िया सर। आप समझ में आए पिछले क्लासेस में क्यों अपडेट हो गया? बहुत बढ़िया। हाँ सर। सर एक सवाल था सर। अगर WPS इनेबल नहीं होगा तो कैसे तो करेंगे? बाकी सारे स्टेप लेगा। लास्ट टाइम तो बताया ही नहीं, सॉरी। वाईफाई हैकिंग ही तो बताया, लर्प जैमिंग तो बताया ही, सॉरी वाईफाई हैकिंग मेन चीज़ तो बताया ही नहीं। सुनो। अब इसके ऊपर आते हैं थोड़ा। ये तो वाईफाई हैकिंग तक ही बताया, वाईफाई फिशिंग के ऊपर ही बता देते। 2 वीडियो शेयर किया ना, एक ही वीडियो को एक्सप्लेन किया। देखो एक हैकर है, किधर गया आपने पेंट? ये पेंट मेरा ना, ये मेरा पेंसिल होता है, ठीक है। देखो एक हैकर है, वो क्या करेगा, विक्टिम का वाईफाई को जैम कर देगा। विक्टिम का वाईफाई को बिल्कुल जैम कर देगा। बोलोगे ऐसा क्यों? वो जैम करके ना अपना रैंडम वाईफाई को जनरेट कर लेगा। जो वाईफाई अपना है उसको रैंडम वाईफाई जनरेट कर लेगा, और उसे रैंडम वाईफाई में विक्टिम को लॉगिन करवा देगा, और साथ ही साथ उसका आईडी पासवर्ड ले लेगा। इससे फेसबुक भी हैक होता है बहुत बड़े अरसे में, सोशल मीडिया भी हैक होता है। इसको ना सोशल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा अटैक माना जाए। चलो इसको इस प्रकार समझो। देखो ड्रॉप की अकाउंट है, मान लो मुझे कनेक्ट करना हो तो मैं तो इसी अकाउंट में कनेक्ट करूँगा, देख सकते हो, कोई शक तो नहीं है। ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन -drop.org.in, एकदम नॉर्मल सी बात है, एक्यूरेट है, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं, किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं। लेकिन तकलीफ कब बढ़ जाती है पता है? तकलीफ कब बढ़ जाती है पता है? तकलीफ तब बढ़ जाती है जब आप ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन की वाईफाई को कनेक्ट करना चाहते हो, और ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन की वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हो, क्योंकि ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन की वाईफाई को कनेक्ट कर लिया, और क्योंकि ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन वाईफाई ओरिजिनल नहीं थी,
और ये ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन की जो वाईफाई है वो हैकर की थी, और आपकी जो ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन की वाईफाई है वो वाईफाई नहीं थी और जैम थी, इसलिए ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन की वाईफाई कनेक्ट करने के कारण आप ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन की वाईफाई से हैक हो चुके हो। अब आपके दिमाग में कुछ नहीं चला होगा, बस इतना ही है हैकिंग, कि भाई एक एवरेज पर्सन को कुछ समझ नहीं आना चाहिए। अगर समझ में आ गया तो फिर भाई तब हैक क्या करेंगे, तब तो फिर हमारा जॉब ही नहीं बचा कुछ। नहीं, जॉब बचेगा तब जो सामने वाला समझ ना पाए। चलो मैं समझाता हूँ, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा तरीके से समझ में आता है। इसको इस प्रकार समझो, देखो इस प्रकार से हैकिंग में डायग्राम पढ़ना पड़ता है। देखो देखो ये क्या है, टारगेट मशीन, ये क्या है विक्टिम मशीन, ये क्या है रियल वाईफाई, ये क्या है फेक वाईफाई। सुनो मेरी बात, हैकर क्या करता है, जो रियल वाईफाई होगा ना उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है, कैसे डिस्कनेक्ट करेगा, इसकी बहुत सारे स्टेप होते हैं डिस्कनेक्ट। जैसे देखो ये इंटरनेट है, देखो जो विक्टिम है वो देखो रियल वाईफाई से कनेक्ट था, रोशन मंडल के नाम से रियल वाईफाई से कनेक्टेड था, लेकिन अचानक वो डिस्कनेक्ट हो गया और वो चल नहीं रहा। तो वाईफाई तो डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करेगा ना, मैं भी तो इधर कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, ऐसे करके क्लिक करूँगा, कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, कहाँ दिक्कत है। तो जैसे कनेक्ट किया, अब वहाँ पे क्या बोल रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, वाईफाई पासवर्ड मांगेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर पासवर्ड नहीं दिया तो, अरे बॉस देगा ही देगा, क्योंकि बिना दिए उसका कनेक्ट ही नहीं होगा। तो कब तक वेट करें, क्योंकि उसको जो रियल वाईफाई होगा वो जैम हो जाएगा, उसकी जो रियल वाईफाई होगी वो बिल्कुल जैम हो जाएगी और अल्टरनेटिव वाईफाई आपका आ जाएगा। बड़ा लफड़ा है सर, तो आगे क्या होगा, कुछ नहीं, रियल वाईफाई को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, उसका सेकेंडरी वाईफाई मतलब उसका जो फेक वाईफाई होगा उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, फेक वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा, वो आईडी पासवर्ड मांग, जैसे ही पासवर्ड देगा वो आ जाएगा। कुछ भी बोल सकते, फायरवॉल अपडेट करना, देखो इस तरह का बहुत बार आता है, क्या हमें फायरवॉल अपडेट करना थोड़ा पासवर्ड देना, या फिर कुछ भी इस प्रकार से होता है। अब शायद ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा हो, जब वीडियो देखोगे ना तो एक अलग सा मोटिवेशन वाला फीलिंग आ जाए। पहले बता रहा हूँ, इसे डाउनलोड कर लेना आप लोग, बाद में फिर ये एक्सेसिबल नहीं हो। जितने लोग हैं फिर मैसेज मत करिएगा मुझे, मेल करिएगा, फिर मैं एक्सेसिबल नहीं होगा, 1 घंटे के बाद एक्सेस खत्म हो जाएगी उसकी। ठीक है, पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, सब प्राइवेट कंटेंट है, सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर DCSC स्टूडेंट के लिए, सिर्फ और सिर्फ DCSC स्टूडेंट के लिए। और अगर आपको भी DCSC करना है तो आप हमारे इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो जल्दी से जल्दी, नंबर या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक को कनेक्ट करके। आई समझ में मेरी बात, तो मैं भी आप लोग समझ चुके हो क्या है नहीं है, कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी, देखने को जानने को मिलेंगी। खैर बहरहाल जैसा मैंने आपको बोला, जाके वीडियो देखो पूरा का पूरा, ज़बरदस्त इंजॉय करो, क्योंकि वाईफाई हैकिंग आज लाइव प्रैक्टिकल आपके हाथ में है, सारा कुछ देखने सीखने वाले हो। सो इट्स फाइनली, अगर कुछ सवाल कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप लोग। अब सर ऑर्डिनो डिवाइस है ना सर, सर आपने ना सर वो क्या काम आएगा? मैं माइक ऑफ कर, एक मिनट रुक जाइए, मैं एक चीज़ सुनाऊँ। ऑर्डिनो डिवाइस, ऑर्डिनो नॉट MCU ESP8266, बहुत लंबा नाम है बॉस, लेकिन क्या करो, काम भी वैसा है ना। ये वाईफाई हैकिंग, वाईफाई जैमिंग में काम आता है, ज़बरदस्त टूल है, करीब 400 to 500 का, ड्रॉप से भी ऑर्डर कर सकते हो, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में भी मिलता है, उसमें भी ऑर्डर कर सकते हो। एकदम ज़बरदस्त काम करके आप स्टडी इस पर काम कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। और बताइए कौन क्या बोल रहे हैं? सर उसका यूज कैसे करना है? सर नेटकट में, हेलो सर, एक ही करके सर नेट, सर और नेटकट में सर ऑर्डिनो को यूज कैसे करना है? क्या ऑर्डिनो रूट यूजर लगता है सर। अच्छा प्लीज़ मुझे ना सर चैट, मेरा ये क्वेश्चन था कि आर्डिनो को ना, ऑर्डिनो को ना, मेरा नहीं क्वेश्चन था, WPA2 ये सब क्या है? आर्डिनो आ भी चुका है, और मैं कह रहा हूँ कि आर्डिनो को ना सेटअप करने जा रहा हूँ, मैं जितनी भी वीडियो देख रहा हूँ ये टूल बता रहा है, टूल में वो पोर्ट बता रहा है, पोर्ट नहीं हो रहा, और मैंने मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, वो भी नहीं हो रहा। तो सर मैं इसको आर्डिनो को सेटअप करूँगा कैसे? ओके, अब मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले ऑर्डिनो का सेटअप हो गई है तो उसकी स्क्रिप्ट्स भी नेट पे मिल जाएगी, जो भी स्क्रिप्ट चाहिए आपको मिल जाए। जैसे मान लो आपने लिखा वाईफाई जैमिंग, एक अप्रोक्स मैंने लिख दिया, देखो वाईफाई जैमिंग का ऑर्डिनो यहाँ पे मिल गया, पूरा स्टेप बता दिया गया कैसे होगा, क्या होगा, क्या क्या चीज़ें सभी कुछ, तो उसकी चिंता तो है नहीं। यहाँ से आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगा, स्क्रिप्ट मिल गई, एक स्क्रिप्ट मिल गया जो काम आ जाएगी आपके। ठीक है, अच्छा यहाँ थोड़ा पढ़ लेते, क्या वो एक मिनट स्टूडेंट ने कहा, अच्छा मैं रिकॉर्डिंग अब ऑफ कर दिया। थैंक यू सो मच क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जय हिंद, बाय।